अनंत बलवंत मारुति नंदन श्री राम कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज कली पावन अवतार पूजपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान यहाँ पर उपस्थित से संतजन सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग भगवान की कृपा से भगवान के मंगलमय धाम श्री अवध में विराजमान होकर भगवान की दिव्य मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है श्री गरुड़ जी महाराज भक्त शिरोमणि श्री काकफुंड जी महाराज के यहाँ पहुंचे। वहां पर जाने का जो कारण था, संशय मोह अज्ञान की निवृत्ति, वो तो काकफुंड जी महाराज के आश्रम के दर्शन करने से ही दूर हो गया। देख परम पावन तो आश्रम गयो फोक संशय नाना भ्रम। ये भगवान की कथा स्थल की महिमा है। कल्पना करो कि जब कथा स्थल की इतनी महिमा है कि उस स्थल को देखकर संशय मोह अज्ञान नष्ट होता है, जब कथा श्रवण करेंगे तो उसका कितना लाभ होगा। गरुड़ जी महाराज ने विचार किया, जिस कथा की स्थल का इतना महत्व है कि हमारा संशय दूर हो गया, हमारा अज्ञान दूर हो गया, कथा कितनी महत्वपूर्ण है। तो काकफुंड जी महाराज से प्रार्थना की, अब श्री राम कथा अति पावन। हे काकफुंड जी, अब भगवान श्री राम की जो अत्यंत पवित्र कथा है, आप हमको उसको श्रवण कराइए, क्योंकि भगवान की पवित्रता, कथा की पवित्रता, कथा की महिमा को मैंने भली भांति से प्रत्यक्ष रूप में समझा है। इसलिए आप विस्तार से भगवान की सुंदर कथा का वर्णन करो। काकफुंड जी महाराज ने प्रथम अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहिष बखानी से लेकर पूरे राम कथा का वर्णन किया। राम कथा का वर्णन करने के बाद और भी जो चर्चाएं हुई, चर्चा होने के बाद श्री काकफुंड जी महाराज कहते हैं कि आपको ना तो मोह हुआ था, ना तो आपको संशय हुआ था, बल्कि भगवान श्री राम हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे, इसलिए आपको हमारे पास भेजे हैं। क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है, नहीं अचरज जुग जुग चले आई, केहि न दीन रघुवीर बढ़ाई। जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं, अपने सेवकों की भगवान सदा प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे रहते हैं। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर, शबरी के पद परस से भा निर्मल फर नीर। तो कहने का मतलब काकफुंड जी महाराज ने कहा कि आप तो गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, आप सर्व समर्थ हैं, भगवान के निकट रहने वाले हैं, लेकिन भगवान हम पर अनुग्रह करना चाहते थे, इसलिए आपको भेजा। लोग कहेंगे कि गरुड़ जैसे महाज्ञानी भी काकफुंड जी की शरणागत हुए, इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और ऐसा हमारा राम, ऐसे हमारे राम जी चाहते। एक बात आपको और बताता हूं, क्या बोले, भगवान श्री राम के बिना भजन के जीवन में कुछ शांति होने वाली नहीं। रामचंद्र के भजन बिन जो नरे जो चय पद निर्वाण,
रामचंद्र के भजन बिन जो चै पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछे विखान। रामचंद्र के भजन बिन, भगवान श्री राम जी के भजन के बिना कोई पद को प्राप्त करना चाहे, कोई निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करना चाहे, वो कैसा है? बोले वो है ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछे विखान। बोले भले ही वो कितना भी ज्ञानी बना रहे, लेकिन वो है तो बोले पशु, बिना सिंह वाला, बिना पूंछ वाला। कौन? बोले भगवान श्री राम के भजन के बिना निर्वाण पद को प्राप्त करना चाहता है। निर्वाण कोई साधारण पद नहीं है, जीवन मुक्त होना कोई साधारण बात नहीं है, और उस पर भी कोई बिना भगवान के भजन के वो प्राप्त करना चाहे वो ज्ञान के बल वाला हो, चाहे योग के बल वाला हो, चाहे कर्म के बल वाला हो, या अन्य कोई साधनों का बल वाला क्यों न हो, कितना भी साधन करने में संपन्न हो, कितनी भी तपस्या करने वाला हो, लेकिन मन का अनुग्रह बिना भगवान की कृपा के होने वाला नहीं। हम साधनों से, तपस्या से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं, संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मन पर नहीं। श्री विश्वामित्र जी महाराज कितने बड़े तपस्वी, नई सृष्टि रचने की तपस्या के बल से क्षमता प्राप्त कर चुके। इन्होंने सृष्टि में बहुत सी चीजें नई बनाई हुई हैं, जैसे भैंस का निर्माण किया, गाय के मुकाबले में, हाथी के मुकाबले में ऊंट का निर्माण किया, जौ के मुकाबले में गेहूं का निर्माण किया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो था उसी तरह का दूसरा निर्माण करने में लग गए थे। तो कहने को मतलब इतने समर्थ थे, तपस्या के प्रभाव से नई सृष्टि रचने में सामर्थ्यवान थे, पर चर्चा कर रहे थे कि विश्वामित्र जी महाराज इतने सर्व समर्थ हैं, पर वो अपने मन को विजय प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मन पर विजय बिना भगवान की कृपा के नहीं है। जीवन रहते हुए जीवन सारी कामनाओं से मुक्त होना, सारी इच्छाओं से मुक्त होना, सारे विकारों से मुक्त होना, ये बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं। अपने तपस्या के प्रभाव से विश्वामित्र जी ने प्रतिष्ठा तो बहुत प्राप्त की, परंतु अपने मन को प्रतिष्ठित नहीं कर पाए। लेकिन वही विश्वामित्र जी महाराज जब भगवान की शरणागत हो गए, आयुध सर्व समर्पित के प्रभु ने जी आश्रम में आन, तपस्या को छोड़कर जो कुछ उनके पास था, सारी विद्याएं, सारी शक्ति, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके जीवन में जो उत्थान और पतन चल रहा था वो खत्म हो गया, फिर शरणागत हो गए। फिर भगवान ने कह दिया निर्भय यज्ञ करो तुम्हें जाई। कब तक निर्भय नहीं थे? जब तक भगवान के शरणागत नहीं थे। खूब तपस्या करते थे, खूब साधनाएं करते थे, सब कुछ करते थे, पर निर्भयता मन में नहीं आई थी। तो यही बात काकभुंड जी महाराज कहते कि बिना भगवान के भजन के कोई निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करना चाहे, स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहे, तो ये संभव नहीं। मोक्ष अर्थात स्वतंत्रता। हम किसी की गुलाम ना रहे, किसी भी भोग के गुलाम ना रहे, किसी भी काल के गुलाम ना रहे, किसी भी क्रिया के गुलाम ना रहे, यही तो मोक्ष है। हम जो चाहते हैं वह हम कर सके, अभी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि दिन रात भगवान का भजन करें, लेकिन कहाँ कर पाते। क्यों? बोले अंदर से तो हमारी यही पुकार है, लेकिन हम मन के गुलाम में मन मचल जाता है, विषयों की ओर भागता है। और जब हम जो चाहें वही हम करने लगे, यही तो हमारी स्वतंत्रता है। अभी तो हम मन के अधीन है, मन जो चाहता वही हम करते।
वो हम भ्रमित होते कि हम जो चाहता है कि मन वही करता है। नहीं, अभी तो हमारी स्थिति ये है कि मन जो चाहता है, अगर मन फतोगुण में लिप्त है तो हम फतोगुण में भजन करने लगे, मन अगर तमोगुण में है तो हम विचार करने लगे, मन अगर रजोगुण में है तो हम अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कार्य करने लगे। जैसा मन होता वैसा हम कार्य करने लगते। लेकिन जब तीनों क्रियाओं से, रजोगुण से, तमोगुण से, फतोगुण से रहित होकर हम भगवान का भजन करेंगे तब स्वतंत्रता मानी जाएगी। चाहे मन पर रजोगुण का प्रभाव पड़े, चाहे तमोगुण का प्रभाव पड़े, चाहे सतोगुण का प्रभाव पड़े, लेकिन हमारे हृदय में किसी का प्रभाव, किसी भी गुण का प्रभाव ना पड़े। हम हर परिस्थिति में भगवान से जुड़े हैं, जुड़े ही रहें, यही मोक्ष है। और अगर समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम बदलते रहें तो बोले ये तो मोक्ष नहीं, ये तो दास्ता है। और कोई अपने साधनों के बल से इस मुक्ति को प्राप्त करना चाहे तो संभव नहीं है। ये बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के भजन के संभव नहीं है। रामचंद्र के भजन बिन जोचे पद निर्वाण, ज्ञानवंत यपि सोनर पशु बिन पूछ बिखान। और आगे भी कह रहे, राका पति फोड़ से उए, तारागन समुदाय, सकल गिरन दौलाइए, बिनर बिराते न जाई। कुछ सामर्थ्यवान लोग थे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि सामर्थ्य से कुछ प्राप्त ना हो सके? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है, प्राप्त करना चाहे तो बिना भगवान सूर्य की रात्रि को भगा कर दिखाओ, देखिए तुम्हारा कितना सामर्थ्य है। भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त ना करके और वैसे अंधकार को भगाओ, कैसे भगाओगे? तो किसी ने कहा कि हम चंद्रमा को प्रकट कर देंगे, पूर्णिमा की चंद्रमा को, बोले उससे भी अंधकार नहीं होगा। ताराओं को प्रकट कर देंगे पूरे आसमान में, बोले उससे भी पूर्ण अंधकार नष्ट नहीं होगा। किसी ने कहा जितने भी पर्वत हैं सारे पर्वतों में आग लगा देंगे, बोले उससे भी अंधकार नष्ट नहीं होगा। अंधकार कब नष्ट होगा? बोले जब भगवान भास्कर उदित होंगे तब अंधकार नष्ट होगा। इसी तरह से जितने भी साधन हैं जो सब सहयोगी हैं। अंधकार में तारे भी प्रकाश हमको देते हैं, अंधकार में चंद्रमा भी हमको प्रकाशित करता है, अंधकार में बोले अग्नि भी हमें प्रकाशित करती, मार्गदर्शन करती है। लेकिन पूर्ण प्रकाश कतहु तम नाई, कब होगा? बोले जब भगवान भास्कर प्रकट होंगे। भगवान भास्कर क्या? बोले भगवान का भजन है। अगर पूर्ण प्रकाश जीवन में चाहिए तो भगवान का भजन ही एकमात्र सहारा है। और दूसरा बोले कोई साधन तारे की तरह है, कोई साधन चंद्रमा की तरह है, कोई साधन अग्नि की तरह है। प्रभावशाली साधन है पर उतने प्रभावशाली नहीं कि रात्रि को नष्ट कर दे, उतने प्रभावशाली नहीं कि मोक्ष को प्रदान करते। हाँ, और भी जो साधन बताए गए संसारिक लाभों को दे सकते हैं, धन को दे सकते हैं, पद को दे सकते हैं, प्रतिष्ठा को दे सकते हैं, स्वर्ग को दे सकते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मादि लोगों को भी प्रदान कर सकते हैं। पर उन साधनों में इतना समर्थ नहीं कि भगवान की भक्ति और भगवान के पद को प्राप्त करा दे। भगवान की भक्ति, भगवान का धाम, केवल भगवान का भजन या भगवान के भक्तों की कृपा, और दूसरा साधन नहीं। राका पति षोडशी हुए, तारागण समुदाय, सकल गिरन दौलाइए, बिनर बिराते न जाई। काकुंड जी महाराज आगे कह रहे हैं कि ऐसी हरि बिन भजन खगेफा, मिटे न जीवन के कलेफा। जैसे बिना सूर्य के प्रकाश के रात्रि नहीं जाती, इसी तरह से बिना भगवान के भजन के कलेश नहीं जाते। जो नाना प्रकार के हमारे जीवन में कलेश हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, जन्मत मरद दुफे दुख। नाना प्रकार के दुख कलेश हैं,
बोले ये बिना भगवान के भजन के मिटने वाले नहीं। हरि से बिकैना व्यापे अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयति विद्या। हरि से भी कहना व्यापे अविद्या, जो अविद्या माया है वो भगवान के सेवक को परेशान नहीं करती, और भगवान की कृपा से जो विद्या माया है वो भक्तों को मार्गदर्शन करती है, भक्तों को आनंदित प्रदान करती है। ताते नाफ न हो दास करे, भेद भगते बाड़े विहंगे। देखो कल चर्चा हुई थी कि दो तरह के मोह होते हैं, एक अविद्या माया के द्वारा मोह होता है, एक विद्या माया के द्वारा मोह होता है। अविद्या माया के द्वारा जो मोह होता है वो मोह होता मोह शकल व्याधि कर मूला, ते ते पुन उपजे बहु फूला। जो अविद्या माया के द्वारा मोह होता है वो दुख को देने वाला होता है, और जो विद्या माया की जो भगवान की प्रेरणा से मोह होता है बोले वो दुख को नहीं आनंद को प्रदान करने वाला होता है। जैसे सती जी को विद्या माया के द्वारा मोह हुआ तो पार्वती जी के रूप में प्रकट होकर सुंदर कथा को श्रवण की। गुरु जी महाराज को विद्या माया के द्वारा मोह हुआ तो भगवान की सुंदर कथा और शंकर जी के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, नारद जी के दर्शन हुए, और अंत में कागभूषण जी महाराज के दर्शन हुए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अब विद्या माया से प्रेरित होकर जो मोह होता है इससे दास का नाश नहीं होता, और अविद्या माया के द्वारा प्रेरित होकर जो मोह होता है उससे पूरे नाश होता है, लेकिन वो संसारी लोगों को होता, भक्तों को नहीं होता। ताते नाश न हो दास करे, भेद भगते बाड़े विहंगे बरे। आगे कह रहे भ्रमते चकित राम मोह देखा, वैसे फूफु निचरते विशेषा। तेहि को ते करे, तेहि को तुक करे, मरम न काऊ, जाना अनुज न माते पिताऊ। काफन जी महाराज कह रहे कि भगवान जब रोटी दिखाते हैं तो मैं रोटी लेने के लिए उनके नजदीक जाता हूँ, और जब मैं नजदीक जाता हूँ तो भगवान दूर भागते, और जब मैं दूर भागता हूँ तो भगवान मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते। एक प्राकृतिक शिशु की तरह भगवान लीला कर रहे हैं, और इतना मेरे मन में आते ही मुझे मोह हो गया। और ये सब उस आंगन में क्रिया हो रही, वहां पर राम जी की माता भी है, वहीं पर उनके भाई भी है, पर कोई जान नहीं रहा। जान पाने धाये मुहे धरना, और श्यामल गाते अरुण कर चरना। और अचानक भगवान घुटनों के बल और हाथों के बल चलकर मेरे पास दौड़े। भगवान के जब मैंने चरण देखे तो कैसे बोले लाल लाल भगवान के चरण हैं, और जब भगवान को अपनी ओर आते हुए देखा तो मैं उड़ना चाहा, मैं भागा। तब मैं भागे चलो रे गारी, राम गहन के भुजा पसारी। जब मैं भागा तो राम जी मुझको पकड़ने के लिए अपनी भुजा को पसारा, तो मैंने सोचा मैं उड़ गया, बालक मुझको पकड़ थोड़ी पाएगा। ते भुज राम गहन के भुजा पसारी, जिम जिम दूर उड़ाऊं अकाफा, तह भुज हरि देखो निज पाफा। मैं उड़कर थोड़ी ऊपर दीवार पर बैठ गया, ऊपर मैंने पीछे की ओर देखा तो राम जी की भुजा मेरे पीछे पड़ी है। मैं अचंभित हो गया कि बालक तो छोटा सा इतने ऊंचे कैसे आ गया।
तो मैं थोड़ा और ऊंचे गया, फिर पीछे मुड़कर देखा तो वहां भी राम जी की भुजा। अब तो महाराज मैं उड़ता गया पीछे, जब भी देखूं तब राम जी की भुजा मेरे पीछे है। जय बोझे हरि देखो निज पाफा। अब मैं जहां भी जाऊं वहीं पर भगवान की भुजा हमारे पीछे लगी हुई है। तो महाराज आप कहाँ तक गए? बोले ब्रह्म लोक लग गयो मैं, चितवे पाछ उड़ाऊं। जुग अंगल करे बीच सब, राम भुजे मोहि तात। ब्रह्म लोक लग गयो मैं, चितवो पाछ उड़ा। जुग अंगुल करे बीच मम, राम भुजय मोहि तात। मेरी गति तो बहुत है, मैं ब्रह्मलोक तक गया। जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तो वहां से पीछा देखा तो वहां भी राम जी की भुजा मेरे पीछे उड़ रही। पर एक मैंने वहां पर अद्भुत बात देखी। बोले भुजा जब से मेरा पीछे किए हुए, पर 2 अंगुल की दूरी हमेशा बनी रहती है। जुग अंगुल कर बीच सम, राम भुजय मोहि तात। 2 अंगुल की दूरी निरंतर बनी रहती है। अब मैंने सोचा अब क्या करूं? मैं ब्रह्मलोक तक गया, वहां भी भुजा नहीं पीछा छोड़ रही, तो मैं सप्तावरण भेद करने में माहिर हूं। सप्तावरण को कोई भेद नहीं कर सकता, हर आदमी नहीं कर सकता। भगवान का भक्त के लिए कोई असंभव नहीं है, लेकिन कितना भी बड़ा हो सप्तावरण को भेदना बहुत कठिन है। सप्तावरण क्या है? बोले 7 आवरण है। इसे ब्रह्मांड के उस पार दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए 7 आवरण है। एक वायु का आवरण अर्थात बवंडर है, बहुत भयंकर आंधी तूफान की एक बाउंड्री है। फिर बोले अग्नि लगी हुई है, कई कोस तक केवल अग्नि ही अग्नि। अग्नि से पार कैसे करोगे? जल जाओगे। कई कोसों तक केवल पानी ही पानी है, कहीं पर आकाश ही आकाश है, कहीं पर कुछ ही कुछ है। इस तरह से 7 आवरण हैं, और इन 7 आवरण को कौन पार कर सकता है? वे जो अग्नि में अग्नि रूप परिवर्तित हो जाए तो वो अग्नि से पार हो जाए। जल में जल बन सके तो वो जल से पार हो जाए। जो वायु में वायु बन सके वो वायु से पार हो जाए। जो पृथ्वी में पृथ्वी तत्व बन जाए तो वो पृथ्वी तत्व से पार हो जाए। तो इस तरह से सप्तावरण भेद कर जह लगी गति मोरे। सप्तावरण को भेद कर जहां तक मेरी गति थी, अर्थात ब्रजा नदी जो वैकुंठ और इस संसार के बीच में है, उस ब्रजा नदी के किनारे तक मैं पहुंच गया। वहां भी देखा कि राम जी की भुजा मेरे पास है। सप्तावरण भेद करे जय लगे गति मोर। गयो तहा प्रभु भुज निरखे व्याकुल भयो बहुर। वहां भी भगवान की भुजा को देखा तो मैं व्याकुल हो गया। अभी कहाँ जाऊं? जहां तक मैं भाग सकता था, जहां तक मेरा सामर्थ्य था, वहां तक मैं गया। यही आदमी की होशियारी होती है कि भले भगवान कहने को कह दे कि हम भगवान के शरणागत हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है तब बोले अपना पहले बाहुबल दिखाता है। और जब तक वो अपना बाहुबल दिखाता है फिर भगवान तब तक उसकी रक्षा करने नहीं आते। जैसे सुग्रीव, भगवान ने सुग्रीव से क्या कहा था कि तुम जाओ बाली से युद्ध करो, हम उसको बाली को हम मारेंगे। लेकिन सुग्रीव ने क्या किया? बोले बहुत छल बल सुग्रीव में कर, अपने बल का प्रयोग किया। हम उसको अपने बल से माने। जब तक अपने बल का प्रयोग करते रहे तब तक राम जी ने नहीं मारा भालू को। बोले ठीक है, हमने अपना बल देकर इनको भेजा था कि हमारे बल से तुम लड़ो, पर हमारे बल से नहीं लड़ी। बहुत छल बल सुग्रीव करे। जब अपने छल बल से बाली को नहीं जीत पाया, तब हृदय से हार गया, तब राम जी की ओर देखा, ही हारा मेहमान। तब भगवान श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव की रक्षा की। तो कहने का मतलब है जब हम अपना पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं, जब तक हमारे पास सामर्थ्य रहता है तब तक हम भगवान की ओर नहीं देखते हैं। और जब हमारा सामर्थ्य शून्य हम हो जाते हैं तब हम भगवान की ओर देखते हैं, तब भगवान हमारी रक्षा करते हैं।
और जब तक हमें जरा भी कहीं आफा है कि अपने बल पर, अपने तन के बल पर, अपने विद्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने परिवार के बल पर, जहां तक भी हमारा बल है, तब तक हमारी भगवान रक्षा करने वाले नहीं। चाहे गज के प्रसंग में देख लो, भगवान ने कब तक रक्षा नहीं की? जब तक उसे अपने बल का अभिमान रहा, अपने परिवार के बल का अभिमान रहा। जब देख लिया कि कोई रक्षा करने वाला नहीं, तब गोविंद को पुकारा, तब भगवान दौड़े। यही द्रौपदी जी के साथ हुए। जब तक उन्हें अपना अभिमान रहा, अपने बल का, अपने 5 पतियों के बल का अभिमान रहा, पूरी सभा के बल का अभिमान रहा, तब तक भगवान नहीं आए। जब किसी ने कुछ नहीं कहा, तब गोविंद को पुकारा, तब भगवान रक्षा करने आए। तो कहने का मतलब है, ये जीव की प्रवृत्ति, स्वभाव है। जब तक इसके पास अपना कुछ रहता, तब तक भगवान पे भरोसा नहीं करता। जब पूरी तरह से असहाय हो जाता, तब भगवान को याद करते। ये काकफुंडी जी महाराज इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन क्या कह रहे? गयो जहां प्रभु भोजन रख, व्याकुल भयो बहोर, सप्ताह वर्ण भेद कर, जह लगी गति मोर। जहां तक इनका सामर्थ्य था, वहां तक गए। अब सामर्थ्य खत्म हो गया, अब हार गए। अब हारे को किसका सहारा है? बोले हारे को हरि नाम। मन से, बुद्धि से, बल से, सबसे हम हार जाएं, तब भगवान याद आएंगे। और कहीं हमें अपने किसी भी चीज का अंदर जरा भी वो है कि इसके बल से हमारा जीवन हो जाएगा, इसके बल से हमारा जीवन हो जाएगा, तब तो अपने बल से करते रहो, फिर भगवान का बल नहीं। भक्ति कब सार्थक होती है? भगवान कहते जने मोर बल नहीं निज बल ताके। मेरा भक्त मेरे बल पर रहता है। वन में महात्मा लोग रहते, किसके बल पर रहते? भगवान के बल पर। अभय हुए बिचरे मुनि कानन, तिनकर बल पाए दशानन। अभय हुए बिचरे मुनि कानन। भक्त लोग वन में घूमते हैं, जंगल में रहते हैं, दुनिया में रहते, माया से सबसे मुक्त रहते, अपने बल पर नहीं, भगवान के बल पर। अपने बल वालों की कथा तुम पीछे सुन चुकी, कितने कितने लोग अपने बल से रहते तो प्राप्त हो गए, विश्वामित्र जैसे लोग अपने बल पर गरजने वाले। और जो भगवान के बल पर रहते हैं, जब कामदेव ने भगवान शिव पर चढ़ाई की, तो अपने अपने बल वाले तो सब धराशायी हो गए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मो। जो भगवान के भरोसे रहते तो वही बचे, और कोई नहीं बचा। तो कहने का मतलब है, अपना बल नहीं, केवल भगवान का बल। और भगवान इस बात से बहुत प्रसन्न भी होते हैं, हमें साधनों का भी बल ना रहे। देखो आरण्य कांड में एक भक्त हुए श्री सुतीक्षण जी महाराज। जब इनको पता लगा कि भगवान आरण्य वन में विचरण कर रहे हैं, सूचना मिली, तो बोले भगवान हमारे पास भी दर्शन देने आएंगे। किसी ने कहा तुम्हारे पास क्यों आएंगे, तुमने सत्संग किया है? बोले नहीं। अच्छा, जप किया है? बोले वो भी नहीं किया है। यज्ञ किए हैं? बोले वो भी नहीं किए। योग किया है? बोले वो भी नहीं किए। बोले तुमने कुछ भी नहीं किया? बोले नहीं। बोले फिर तुमको भगवान क्यों मिलेंगे? बोले नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दिल चरण कमल अनुरागा। न सत्संगे न यज्ञ न जोगे न दिल, भगवान के चरणों में निष्ठा ही है ज्यादा। तो बोले फिर भगवान कैसे मिलेंगे? बोले एक बात भगवान को बहुत अच्छी लगती है, वो हमारे पास है। क्या? एक बान करुणा निधान की। बान माने प्रतिज्ञा, बान माने स्वभाव। भगवान की प्रतिज्ञा कहें या भगवान का एक स्वभाव है। क्या? बोले सो प्रिय कौन? बोले जय गति न आन की। भगवान ने कहते वो मुझे अत्यंत प्रिय कौन? बोले जो हमारे अलावा जिसको किसी और का भरोसा ना हो। तुम्हें छोड़ गति दूसरे नाई, राम बसो तिनके मन माही। अयोध्या कांड। भगवान को छोड़कर किसी और का भरोसा न हो, ये सबसे बड़ा साधन है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास से, एक राम घनश्याम हेते चातक तुलसीदास। अभी काकफुनी जी महाराज के अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन आगे जो बहुत अनन्य भक्त होंगे श्री काकफुनी जी महाराज। अभी जो पूर्व की कथा सुना रहे हैं, जब भक्ति पुष्ट नहीं थी, तो देखा कि वहां सप्तावरण को भेद करके जहां तक मुझ में सामर्थ्य था वहां तक गए, पर वहां भी भगवान की
हो जाए हमारे सामने, अब तो मैं हार गया, अब क्या करूं, मूंदे हो नयन, नेत्र बंद कर लिए। अभिमानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, या पहले तो अपना पूरा सामर्थ्य दिखाते हैं, जब सामर्थ्य इनका खत्म हो जाता है फिर आंख बंद करके बैठ जाते हैं, फिर उनको कोई रास्ता नहीं दिखता। अरे नेत्र बंद करने से कोई समस्या थोड़ी समाधान होगी। सती जी जब भगवान की परीक्षा लेने गई थी, अपना पूरा पुरुषार्थ लगा दिया, सीता जी का वेश बनाया, ये किया वो किया भगवान की परीक्षा लेने के लिए। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो नयन मूंद बैठी मगमाई, स्वीकार नहीं कर पा रही भगवान की सत्ता अपने आगे। यही काफनी जी का यहाँ है। अरे भगवान समर्थ हैं, वो तुम्हारे जहां जाओगे वहां पहुंच जाओगे, पर कुछ नहीं कर पा रहे तो नैन बंद कर ली।